गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आप देख सकते हैं, ऐसे तो मैं घर पे इतना रेडी सेडी होती नहीं हूँ, तो आज मैं रेडी होकर के जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आज मेरा अपॉइंटमेंट है और मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ जाने का, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। अभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया है कि रेडी हो जाओ, 12:30 बजे तक निकलेंगे, 1 बजे का अपॉइंटमेंट है। तो मैं रेडी हो गई, लेकिन लाइट चला गया गाइस, और मुझसे गर्मी में कुछ नहीं करा जाता है। तो फटाफट मैं रेडी होकर के अब आप लोगों से मिलती हूँ। गाइज़, यहाँ हम लोग निकल चुके थे डॉक्टर के पास, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पतिदेव थोड़े से नाराज़ थे। और गाइज़, ब्लैक सूट मैंने पहना था, मैंने तुरंत चेंज करा, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर हम लोग निकल गए, और इनका मूड देख सकते हैं, गर्मी के कारण बहुत ख़राब है। डॉक्टर को दिखाना हो गया है, और अभी पतिदेव ले रहे हैं गन्ना का जूस। बहुत गर्मी भी है, सोचा हम लोग गन्ना का जूस पी लेते हैं। और डॉक्टर के पास इतना भीड़ था गाइस, इतना भीड़ था कि हम लोग 1 बजे पहुँचे थे, लेकिन हम तिगड़म करके ना आज मतलब ऐसा क्या होता है ना, हॉस्पिटल में अगर आप इस हॉस्पिटल में स्पेशली अगर आप पैसा वैसा देके घूस वूस देके अगर कराना चाहो तो जल्दी आपका हो जाता है। तो बहुत मुश्किल से जल्दी कराएँ हम, और अभी पी रहे हैं गन्ना का जूस, फिर जा रहे हैं घर। और घर जाके सबसे पहले हम करने वाले चेंज, क्योंकि कपड़ा बहुत हेवी लग रहा है। और पता है, हवा चल रहा है लेकिन पूरा उम्मस कर दिया, इतना ज़्यादा गर्मी हो गया है। अब आप लोग से मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। गन्ना का जूस आ चुका है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था, और मतलब कि हॉस्पिटल में इतना भीड़ था, तो मैंने क्या करा ना, मैं जिस डॉक्टर को दिखाती थी मैंने डॉक्टर ही चेंज कर लिया मतलब कि बहुत भीड़ होता है उनके पास जिनके पास मैं दिखा रही थी, और नई जो डॉक्टर है वो भी बहुत अच्छी हैं। अब देखिए, अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाती हूँ तो उनको ही दिखाती हूँ या दूसरे ही डॉक्टर को दिखाती हूँ, क्या चलता है। फिर यहाँ पे मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ना गाइज़, मेरे हस्बैंड पहली बार मैं देख रही हूँ किसी से बात करते हुए इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। मैं सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड किया जाए, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होकर बात कर रहे थे। फिर मैं आ जाती हूँ घर और मिलती हूँ अपने प्यारे प्यारे बेटे डुगू से। तो गाइज़, डुगू के पैर में पता नहीं क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम से उसके पीछे वाले पाँव में बहुत पेन होता है। और यहाँ पे डुगू मांग रहा है मैंगो, उसको मैंगो बहुत पसंद है। आप लोग देखिए डुगू को, मतलब वो कैसे, मतलब अगर वो बोल सकता ना तो बोल देता कि पूरा प्लेट ही मुझे दे दो। और गाइज़, ये है कारू, और अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है, इसके पैर में फ्रैक्चर हुआ था, अभी तक बच्चा ठीक नहीं हुआ। अब देखिए डुगू का मस्ती। मेरा बाबू को देखो कितना मन कर रहा है आम खाने का, बहुत मन कर रहा है ना, बहुत मन कर रहा है। ऊपर आ जाओ, ऊपर आके खा लो आम। करवा कुमार, बोल कारू, आम दे दो कारू, आम दे दो कारू। बोल रहा दे दो चुपचाप, नहीं तो अभी एक पैर टूटा है, काटिए लेंगे, है ना डुगू, काटेगा ना तुम। डुगू डुगू लेकिन सेल्फिश हो गया, अब उसको हमसे मतलब नहीं रहा। लेकिन आए तो कितना प्यार किया हमको, चाहे हम रहे नहीं रहे। माँ होती है, माँ होती है, चाहे कितना ही दूर हो जाओ। हमसे थोड़ा अलग प्यार है ना आंटी, हमसे अलग प्यार है ना डुगू का, है ना बेटा। 2 दिन का बाद तो चढ़ जाएगा उसका। तेली से अलग प्यार है, सबसे अलग अलग प्यार है डुगू को। तो गाइज़, मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, और ये एंजल इतना बदमाशी करने लग गई है। मतलब मैं रूम में आई तो मैंने देखा गद्दा कहाँ चला गया, तो मम्मी बता रही थी गद्दा पे ये रात में सुसु वगैरह कर देती है। और गाइज़, इतनी बड़ी हो गई, मैं इसे समझा रही थी कि ऐसे नहीं करते हैं एंजल, बताओ, तो बोलती मामी मेरा नींद ही नहीं खुलता है, और हंस रही है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैं जब वीडियो ऑन करके बोलने लगी तो इसे थोड़ा सा शर्म आ रहा है, लेकिन फिर भी ये मानने वाली नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों किसी किसी बच्चों का आदत होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब पता नहीं कब छूटेगा इसका ये सब आदत। फिर मैं पापा को बता रही थी कि पापा देखिए ये कितना बदमाशी करने लग गई है, आप क्यों नहीं डांटते हैं। और मेरे ससुर जी भी इसको कुछ नहीं बोले, क्योंकि जानते ही आदत से लाचार है। फिर मैं अपने कमरे को देखती हूँ, पहले मैं यहाँ रहती थी और अब भी जाती हूँ तो मैं इसी कमरे पे बैठती हूँ।
तो गाइस मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मुझे आवाज़ आया कि एंजल ट्यूशन पढ़ रही है और डांट खा रही है बहुत ज़्यादा, और आज उसे मार भी पड़ा। पता है वो क्या करती है, जितना भी कॉपी लाती है नया खरीद के, उसके पीछे ना कार्टून ड्राइंग ये सब बनाना स्टार्ट कर देती है। उसे ड्राइंग करना पसंद है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो पूरा कॉपी ही ख़राब कर देती है। परसों ही 3 कॉपी ख़रीद के लाई। मैम कंप्लेन कर रही थी। पहले मैं रहती थी तो ये सब चीज़ पे मेरा ध्यान होता था, तो मैं नहीं करने देती थी। अब मैं उसके पास हूँ नहीं, तो वो जो मन में आता है करती है। और मम्मी कितना ही ध्यान देगी, मम्मी घर भी देखती है। बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है ना यार। तो फिर उसके बाद लास्टली हम मम्मी को बोलते हैं, मम्मी इसकी मम्मी को कॉल लगाइए। और जब एंजल को डांट पड़ता है ना गाइस, मुझे इतना मैं मज़ा लेती हूँ। अभी उसकी मम्मी को मम्मी वीडियो कॉल कर रही है उसका बदमाशी दिखाने के लिए, और एंजल का मुंह देख सकते हैं, बेचारी बच्ची जान रही है कि फ़ोन से क्या ही मार थोड़ी पाएगी, डांटेगी बस, और वो तो थिरथर हो ही गई है। फिर मैं निकल जाती हूँ अपने घर के लिए। और गाइस पतिदेव अपने दुकान पे बैठ करके किसी से बात कर रहे थे, और मैं बोल रही हूँ बाय बोलो यार कम से कम। फिर यहाँ उनका एक फ्रेंड, छोटा बच्चा ही उनका फ्रेंड है, तो वो उसको भी मैंने बोला बाय बोलो। फिर मैं निकल गई और आ गई मम्मी के घर। मम्मी के घर आते मैंने कहा मम्मी लाइट बहुत कम है, तो व्लॉग में आने के लिए लाइट आपको तेज़ करना पड़ेगा। तो मम्मी ने लाइट तेज़ करा। फिर उसके बाद आज मम्मी साड़ी पहनी थी गाइस, मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। और मुझे मम्मी साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी के कारण नहीं पहन पाती है, और मौसम में भी अच्छा था तो वो पहन रही थी। फिर मैं पापा से भी मिली और भाई से मिलने का इतना कोशिश करा मैंने, लेकिन वो बाथरूम से निकल ही नहीं रहा था और मुझे हो रहा था लेट। तो फिर मैं लास्टली मम्मी से मिलके, पापा से मिलके, झुमरी से मिलके और रवाना होने लगी। फिर मैंने 2-3 बार उसे आवाज़ भी दिया कि भाई तुम निकल जाओ, अगर निकल पाओगे तो, नहीं तो फिर मैं निकलती हूँ। तो वो निकला नहीं, तो फिर मैं घर के लिए निकल गई। यहाँ पापा और मैं कुछ तो बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रही थी झुमरी से ही पापा को ज़्यादा प्यार है, मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं है। पापा बोलते हैं हाँ तो यही मेरी बेटी है। फिर मैंने 2-3 बार और आवाज़ दिया यश को। फिर मैं निकल गई घर के लिए, और घर आके मैंने खाया मुढ़ी। गाइस फाइनली गर्मी से जूझते हुए मैं अपने घर आ चुकी हूँ वापस, और सच बताऊँ इतना सुकून मिल रहा है ना घर आकर के। और मेरे साथ आया है टेनी मुझे छोड़ने के लिए, और अभी हम लोग खा रहे हैं मुढ़ी, समोसा, मिक्सचर, अचार। अब खा करके बनाना होगा खाना, क्योंकि सुबह दिन भर मैं घर पे थी नहीं तो कुछ मैंने बनाया नहीं। अभी मैं बनाऊंगी रोटी और आलू का भुजिया, क्योंकि इजी है, तुरंत बन जाएगा। फिर फटाफट हम लोग करेंगे, क्या करेंगे गाइस, कुछ नहीं करेंगे, उनका आने का वेट करेंगे। 9 बजे फिर मुझे लाइव आना है, तो मैं फटाफट जल्दी से खा पी के फटाफट काम ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ उनके आने के बाद, तब तक बाय। तो गाइस आप देख सकते हैं कल मैं एक्चुअली क्या हुआ ना कि बहुत थकी हुई भी थी, और काम वाम करने के बाद मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाई, और वो भी आए थे तो उनका सर में थोड़ा सा दर्द था, और फिर मैं भूल ही गई कि मुझे व्लॉग भी एंड करना है। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने क्या बोला, और भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करते रहें। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम, राधे राधे।